स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, बीपीएससी सुपर टेट का जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका टेस्ट नंबर आज 18 का डिस्कशन करेंगे, जो कि 17 टेस्टों का विश्लेषण हो चुका है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को लगाइए। टेस्ट लगाने के लिए ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होता ही रहता है, तो वहाँ से आज टेस्ट हुआ है उसी का डिस्कशन करते हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को ये मिल सके। आज टेस्ट जो हुआ है उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज मैथ का ही शुरू हुआ है। पहले मैथ है, टोटल 120 क्वेश्चन है। पहले मैथ से शुरू हुआ है, उसके बाद लास्ट में जीके जीएस करंट अफेयर्स का। वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि सही समझ में आ सके, और जो भी दिक्कत हो रहा है उसको कमेंट करें, उसको सुधार किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, आज देखते हैं मैथ का है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 67 पर पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर ये शेषफल क्या बचेगा। तो इसको देखिए, बनाते हैं। ये n x पर पावर n रहता है। 67 को अगर 68 से भाग देंगे तो n x पर पावर n प्लस 1 जो है वो विभाजित n प्लस 1 से होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 67 दिया हुआ है, तो 68 यहाँ पर 68 से भाग लगाएंगे तो इसमें शेष एक रह, मतलब 67 संख्या है तो इसमें 1 प्लस 1 घटाएंगे, तो 1 घटाने के बाद 66 बचेगा। 66 इसका शेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई यदि दिया हुआ है संख्या, इससे भाग लगाना है 11 से, तो 11 ऑप्शन यहाँ से अगर 9 रखते हैं, 9 डालने के बाद इसका सही आंसर 11 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत दिया हुआ है। 10 पारियों का औसत 50 है और इनमें 11वीं पारियों में वह कितने रन बनाए ताकि औसतों में 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले तो ये दिया गया है 10 पारियों का, तो 10 पारियों का निकालेंगे तो 50 गुने 10 500 हो जाएगा। उसके बाद कहता है 11वीं पारी में 2 अंक बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी यानी कि 2 औसत बढ़ेगा, तो 52 गुने 11 हो जाएगा, तो ये 572 हो जाएगा। तो ये कितना की वृद्धि हो जाएगा, 72 रन ज़्यादा बनाएगा। 2 पारियों में 72 रन ज़्यादा बनाएगा, तो इसका औसत 2 बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 72। 4 नंबर क्वेश्चन है, वह मूलधन कौन है जो 2 वर्षों में CI की दर से 270.40 रुपया हो जाती है। तो इसको बनाते हैं। ये मूलधन मान लेते हैं, मूलधन P है। CI बराबर फार्मूला आता है, CI से निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T माइनस 1। इसको ब्रैकेट बंद कर, यहाँ से P का मान निकालेंगे। यह 270.40 दिया हुआ है, P निकालना है। R का मान दिया हुआ है 1 प्लस 4/100 और समय है 2 वर्ष है। इसको यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो 250 आता है P का मान। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जो कि 250 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, 2a माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, तो मान रख के बना सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 18 कुर्सी की लागत मूल्य 18 कुर्सी 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होता है। यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है, 2 कुर्सियों का लाभ हुआ है, तो लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, लाभ हो रहा है 16, क्रय मूल्य हो जाएगा 2 × 16, 2 चौका 8, 25 चौका 12.5%, यानी कि 25/2। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही। इनमें ये आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह वृत्त का दिया हुआ वो है नेक्स्ट बिंदु, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा। नन इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक हो जाएगा, निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद 8 नंबर आगे क्वेश्चन है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको बनाते हैं। ये दिया हुआ है, इसका मतलब होगा जो ये 0.12 पर रैकरिंग हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 12/99 रैकरिंग हटाने के लिए। तो 99 कटेगा, 33 या 99 और 3 चौक 12, 4/33। तो 4/33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4/33। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 प्राकृतिक संख्याएं अनुपात में दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में, तथा उनका गुणनफल दिया हुआ है 2160। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है, तो 5 × 15 और x मानेंगे तो x² हो जाएगा बराबर 2160
60। तो इसको काटेंगे 15 से, तो ये कटेगा 15 का 15, 6 66, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 144 है। तो यहाँ पर x का मान रूट अंडर चढ़ेगा इस पर, तो 12 हो जाएगा। तो संख्या यहाँ से आ जाएगा 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, यानी बड़ी संख्या 60, छोटी संख्या 36। तो इसमें पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का मान 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग इसको निकालेंगे। पहले 110 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, तो 11 होगा। उसके बाद 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद 13 का स्क्वायर 169, उसके बाद 14 का स्क्वायर 196, उसके बाद 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324 हो गया, जो 300 से बाहर हो गया। तो कितना संख्या पूर्ण वर्ग आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये 7 संख्या टोटल है। तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तक ही तो सब का स्क्वायर का मान लेकर के बना सकते हैं। इसका सही आंसर 385 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1720 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो घन प्राप्त करने के लिए क्यू होना चाहिए, तो 12 का क्यू करेंगे तो 1728 होता है। 12 गुने 12 गुने 12, तो ये 1728 होता है और दिया हुआ है 1720। तो इसमें कितना संख्या जोड़ेंगे, तो 8 संख्या मतलब का 8 जोड़ेंगे तो ये घन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह दिया हुआ है, 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टे को चयन करना है। तो पहले तो 10% बट्टा है तो ये 90 हो जाएगा 100 में, फिर ये 20% का है तो 20 अब 80 बट्टा 100, तो इसको निकालेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। तो 100 में से घटाएंगे तो ये 28% बट्टा आएगा इसका। तो दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, और इनमें से ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है, 4 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 4 लगातार संख्या सम है, तो इसको पहले निकालते हैं। पहले संख्या x लेते हैं, दूसरा हो जाएगा x + 2 सम संख्या, तीसरा हो जाएगा x + 4 और चौथा हो जाएगा x + 6। तो इसका योग दिया हुआ 27 चौका 108 होता है, तो 108 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे इसका 4x हो जाएगा प्लस 6 4 10 2 12 हो जाएगा बराबर 108। इसको इधर ले आएंगे तो 96 होगा। 4x बराबर x का मान आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 चौक 96। उसके बाद कह रहा है बड़ी संख्या, तो x + 6 हो जाएगा, 24 + 6 30 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:6 अनुपात में उसका मौसो 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 4 तो मौसो दिया हुआ है, तो ये संख्या कितना हो जाएगा 20 और 24 ये संख्या हो गया है। इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 से लगाएंगे 4 5 20, 4 6 5 30 चौक 120 हो जाएगा। 120 जो कि ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा इसका। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है a/b का मान 2:3 दिया हुआ है, b/c 4:5 है और c/d 5:9। इसको पहले बराबर करें, b यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 से गुना करेंगे इसको, तो a हो जाएगा 4 दूना 8, b हो जाएगा 4 तिया 12 और c को 12 × 4 3 से गुना करेंगे तो अनुपात ये 15 हो जाएगा c का मान। d का मान यहाँ पर c का मान 15 है, तो 3 से गुना करेंगे 5 तिया 15 और 9 तिया 27। तो इसका अनुपात ये हो जाएगा ABCD का। तो पूछ रहा है a और d, तो a/d हो जाएगा 8:27। तो 8:27 ऑप्शन बी और ऑप्शन सी देखिए, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, तो ये और ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं और 1 से अधिक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन, √3 पर पावर x बराबर 1। तो किसी के पावर अगर 0 रखते हैं तो उसका मान 1 होता है, तो x का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आदमी को 20 दर्जन अंडे
720 रुपये में खरीदे तो वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि 120% का लाभ हो। तो यहाँ पर 20 दर्जन टोटल है, तो 12 12 24 240 अंडा टोटल हो गया। 240 अंडे का मूल्य दिया हुआ है 720, तो इसको एक अंडे का निकालेंगे तो 24 या 72 3 रुपया हो गया। 20% लाभ के लिए 3 गुने 120/100 यहाँ से काटेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 छक 12, 18/5 यानी 3.60 रुपया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, इसको निकालेंगे क्यू में तो ये 5/100 निकलेगा। इसका यहाँ से निकालेंगे 5 125/10⁻6 का रूट अंडर कर सकते हैं और 3 रहेगा करने में, तो ये ऊपर से निकलेगा 5 और नीचे से 10 का स्क्वायर, तो 25/100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ऑप्शन 5 होगा नन या एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। इसकी लंबाई क्या है? मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो ये x हो जाएगा। ये x/15 सेकंड में पार कर जाती है एक खंभे को। उसके बाद 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो 100 + x/25 सेकंड। यहाँ से x का मान निकालेंगे, जो x का मान आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 20 का हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा 150 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मान दिया हुआ है एक अर्थ, ये इसको रीजनिंग है, रीजनिंग बनाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर 3b का अर्थ है घटा, तो घटे 5 और a का अर्थ है जोड़, तो +2, इसको ब्रैकेट में घेरेंगे तो ये 3 2 5 में 5 गया 0 हो गया। उसके बाद d का अर्थ है भागा 4, a का अर्थ है +8, तो ये 0/4 करेंगे तो 0 ही होगा, +8 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 8 आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था, तो 29 फरवरी 2004 तक वो कितने दिन जन्मदिन मनाया? ये लीप ईयर है और लीप ईयर 4 वर्ष पर आता है। पहली बार जब जन्म हुआ था उस समय 29 फरवरी था 1988 का, तो वो पहली बार जन्म जो मनाएगा वो 1992 में मनाएगा। उसके बाद 96 में मनाएगा, उसके बाद 2000 में मनाएगा, उसके बाद 2004 में मनाएगा। तो ये टोटल 1 2 3 4 जन्मदिन मनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। और जन्म जिस दिन हुआ है उस दिन नहीं मनाया जाता है, अगले वर्ष से उसका जन्मदिन मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है इसी तरह, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है, तो राम ऊपर करेंगे, राम से। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, तो हनुमान जो है हरि और श्याम दोनों से छोटा है, श्याम यहाँ है, और उसके बाद दोनों से छोटा श्याम हरि से बड़ा है, हरि से बड़ा हो जाएगा, श्याम बड़ा है ही। इसके बाद श्याम हरि से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पर हनुमान हो जाएगा, सबसे नीचे हनुमान ही है, ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहादुर का अर्थ मतलब कायर है, तो अपराधी का क्या होगा? तो अपराधी का मासूम हो जाएगा। अपराधी, बहादुर का उल्टा दिया हुआ है कायर, तो अपराधी का उल्टा मासूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एन के बाद एक एक शब्द बढ़ा करके लिखा हुआ है, OPQRSTUV, तो यहाँ पर भी होगा, तो भी, उसके बाद ए के बाद ABCDEFG, तो HI, यहाँ पर भी आई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो देखिए इसको बनाने का तरीका है, 2007 है तो इसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे, तो शेष आ रहा है 3। अगर शेषफल 1 और 2 आएगा तो इसमें 6 वर्ष जुटेगा, और 3 आएगा तो 11 वर्ष जुटेगा, और 4 आएगा तो 28 वर्ष जुटेगा। इसको ध्यान में, 4 या 0 आएगा तो 28 वर्ष जुटेगा। तो यहाँ पर 3 शेष आ रहा है, तो इसमें 11 वर्ष जुटेगा, तो 11 7 18 हो जाएगा,
वो 18 इसका 2018 में वो सेम वर्ष रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ब्लैंक्स, इसको यहाँ पर मान निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर 10 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अपराधी पॉकेटमार और आगजनी में संबंध कौन सा होगा, तो ये निकालते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपराधी के अंतर ही पॉकेटमार और आगजनी आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर आगे क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नहीं बनेगा इसमें से, तो देखते हैं इसको। 29 का कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है इसमें से, तो ये ऑप्शन के अनुसार इसको देखते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें एस दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 11 का स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो 121 एक 122 हो गया। इसी तरह फिर 13 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर 17 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 17 में 2 जोड़ेंगे 19 का स्क्वायर 361 और 1 362 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन है 31 नंबर, 18 बजे 1 घंटे और घड़ी की सुई की मिनट कितना होगी, तो ये 6 बजे 18 का मतलब 6 हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सार्थक शब्द में चूज करना है इसको, तो बैठाते हैं इसका। पहले लुगदी बनेगा 1 नंबर पे, उसके बाद लुगदी के बाद आएगा कागज़ का निर्माण होगा, कागज़ के बाद मुद्रण किया जाएगा, मुद्रण के बाद प्रकाशन होगा, प्रकाशन के बाद ये खरीद में आएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैठा सकते हैं। आगे क्वेश्चन 33 नंबर, विषम को चुनना है। देखते हैं यहाँ पर 3 3 9 3 से गुना किया हुआ है, यहाँ 4 से गुना किया हुआ है, 9 चौक 36, यहाँ पर 36 5 से 108 होना चाहिए, जो कि ये 72 दिया हुआ है, 36 दुगुना कर दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है सीरीज में बैठाना है, इसको ऑप्शन नंबर सी डाल के बैठा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 35 नंबर, ए बी का पुत्र है, यदि ए बी का पुत्र है, यानी कि बी का पुत्र ए हो जाएगा। उसके बाद सी ए का भाई है, सी हो जाएगा भाई ए का। डी सी का पुत्र है, सी का पुत्र हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद ए डी का कौन होगा, तो ए जो है डी का कौन होगा, तो ये हो जाएगा चाचा भतीजा का रिलेशन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 5 के विपरीत कौन होगा, तो 5 के विपरीत ऑप्शन के अनुसार ये 9 4 होगा नहीं, तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर आया क्वेश्चन है, दिया हुआ है ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 9 4 का 16 9 25 हो गया। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 और 4 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, जो कि 13 ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, ये मोंकी को दिया हुआ है कोड में, तो बनाना क्या हो, तो बनाना का इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है ए बराबर 1 है मान, और लोट का मान दिया हुआ है 47, यानी कि एल का 12 होता है, ओ का 15, 12 15 37, 12 15 27 और टी का मान 20, तो 27 20 47 हो जाएगा। तो एम ए का मान निकालना है, तो एम का मान 13, 1 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं और 1 से अधिक। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, विषम संख्या का चयन करना है, तो यहाँ पर विषम संख्या जो है वो 5 का ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, और ये जो है स्क्वायर नहीं है 50, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्न में ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी भी ऊर्जा का है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा, किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है और ताप को घटाने पर श्यानता बढ़ती है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन,
ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस और इस्पात में होता है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो ये निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक का मुख्य धारा वाहक मतलब कौन होता है? तो ये कोर होता है, कोटर जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस अवतल मतलब किसका उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसे अभिसारी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, ठोस CO2 में अणुओं के बीच कौन सा बंधन बनता है? तो ठोस CO2 में अणुओं के बीच वैन डर वाल्स बंध बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति मतलब किस में होती है? तो इसका सही आंसर होगा, ये अम्ल में होता है, जैसे HCl बनता है, ये निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्याग करके लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइड का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। दूध भी है, रक्त भी है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय तत्व है? तो ये रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन रेडियो सक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के स्विच बने होते हैं, किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बेकेलाइट का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, इप्सम लवण किसका यौगिक है? तो इप्सम लवण जो है वो मैग्नीशियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल मिक्स में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन ये सोना से नहीं करता है, बाकी तांबा से भी करता है, तांबा जस्ता लोहा से करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसी में घुलाया जाता है एक्वेरियम में ही सोना को। 54 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की दृष्टि चक्र से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो जीवन की दृष्टि सबसे पौधे का महत्वपूर्ण पुष्प हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीवन का भौतिक आधार है? जीवन का भौतिक आधार जो है वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ये RNA के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जेली फिश कहा जाता है? तो जेली फिश जो ऑप्शन के अनुसार है, तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा ओरेलिया हो जाएगा। ओरेलिया को जेली फिश के रूप में कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर जो होते हैं वो, तो ये हो जाएगा पौधे के रस से करते हैं अपना भोजन प्राप्त। 59 का डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, WBC कितने प्रकार के होते हैं? WBC का प्रकार 5 प्रकार के WBC होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन है? तो जीका वायरस जो फैलता है वो एडिस मच्छर काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, मोहन भोग मालभोग तथा राम केले की प्रजाति है, बताइए कृष्ण भोग किसकी प्रजाति है? तो कृष्ण भोग जो है वो आम की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक जोते हुए खेत मतलब कहाँ से खोजा गया था? तो ये कालीबंगा से खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये हो जाएगा, ये मल्ल के गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित कहाँ है? तो वर्तमान में ये अमरावती में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? तो ये कालिदास हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा।
67 नंबर क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। 67 का सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे 68 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो बम्बई लिया था, ये पुर्तगालियों से लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्तता का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्वायत्तता का जनक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि स्वायत्तता का जनक रिप्पन को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, समाधि जो है वो ग्वालियर में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक हो जाएगा। और झांसी से ये लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में लड़ी थी। 71 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 में कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमेस्ट्रॉल थे उस समय। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस कमीशन की अनुशंसा पर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा, ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ये 1924 में जो अनुशंसा किया गया था उसी की कमेटी के अनुसार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन मतलब कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 15 अगस्त 1906 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 75 नंबर क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का समर्थन किसने किए थे? तो मोपला विद्रोह का समर्थन जो है वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी किए थे और ये गांधी जी के साथ अन्य राष्ट्रवादी का समर्थन भी मिला था इसमें। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है, चूड़ामणि बिहार में कहाँ स्थित है? चूड़ामणि बिहार में कहाँ स्थित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चूड़ामणि जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद जो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के संदर्भ में के बारे में स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 में वर्णन किया गया है। और किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 27 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, संसद ने अत्याचार निरोधक अधिनियम कब बनाया गया था संसद में? तो ये 1989 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और संसद का गठन जो है वो अनुच्छेद जो है 79 में वर्णन किया गया है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के बने रहते हैं। लोकसभा का गठन जो है 81 में है और राज्यसभा का गठन 80 में वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर, जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे? तो ये 1947 से प्रारंभ किए थे और 1964 तक रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन है, छठी अनुसूची किस राज्य के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया? तो छठी अनुसूची जो है वो दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चारों राज्य का अनुसूची के बारे में उपबंध के बारे में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो ये अंतिम जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, बॉस जेज पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ स्थित है?
तो बॉसजेज पर्वत श्रृंखला जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, लो लैंड कंट्री यानी कि निम्न भूमि का देश, सबसे छोटा देश जो है वो कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार ये इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर की कुंची किसे कहा जाता है? तो बाल्टिक सागर की कुंची के रूप में ये कोपेनहेगन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, अनाईमुडी की ऊंचाई कितना है? तो ये दक्षिण भारत की चोटी है, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा, अनाईमुडी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोकन तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, रिहिंद और कन्हर किसकी मतलब कन्हर सहायक नदी है किसकी? तो ये सोन नदी की सहायक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है आगे, काजू, चाय, कहवा एवं मसाले की खेती जो है किस मिट्टी में की जाती है? तो ये लेटेराइट मिट्टी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, मलजखंड घाट शिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये घाट शिला जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 7वें पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। इसको मैं ध्यान में रखिएगा। 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो करेंसी नोट प्रेस जो है वो नासिक में स्थित है, नासिक रोड, पुणे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर आगे क्वेश्चन है, कौन सा राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है लोकतंत्र, कराधान और हीनता, ये सभी आता है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मेगा सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेगा सिटी के रूप में ये मुंबई, दिल्ली और कोलकाता तीनों को जाना जाता है मेगा सिटी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, नासा की स्थापना कब हुआ था? नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो और इसकी स्थापना 1958 में किया गया था और नासा के अध्यक्ष वर्तमान में ये बिल नेल्सन है अभी वर्तमान में, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बिल नेल्सन। 1958 में हुआ था, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे इसरो हुआ था, इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था और इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में 10वें नंबर के एस सोमनाथ हैं और चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है साउंड कार्ड, ट्रैक बॉल, माउस, वेबकॉम। तो ये साउंड कार्ड जो है वो इनपुट हो जाएगा और बाकी सब आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिक्स में टोटल 5 देश शामिल हैं, जो कि BRICS होता है। ये ब्राज़ील हो जाएगा, बी से, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। 2009 में इसका स्थापना हुआ था। साउथ अफ्रीका 2010 में सदस्य बना था। आगे है 103 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय वनों को सेलवास कहा जाता है, किस देश के मतलब कहा जाता है? तो ये ब्राज़ील के घास के मैदान को सेलवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण
ये कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये 1985-86 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, चूसक मछली सार की सतह पर जुड़ी रहती है, मतलब इसमें किसका उदाहरण है? तो चूसक मछली जो है वो सहभोजिता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, दीपोर बिल आर्द्रभूमि स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कामाख्या मेला भी असम में ही लगता है, उसके अम्बुबाची का मेला भी असम में ही लगता है, इसको भी ध्यान में रखिए। 107 नंबर आगे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बिहार और झारखंड राज्य में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है वर्तमान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक हो जाएगा। 105 का सही आंसर, 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुआ था और हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बाघ संरक्षण अधिनियम जो हुआ था वो 1973 में हुआ था, बाघ संरक्षण अधिनियम। और बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। और 3167 टोटल भारत में बाघ की संख्या है और बिहार में 31 हो जाएगा, जिसे पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि अभ्यारण्य में इसको रखा गया है। आगे क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन है, रियो +20 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो रियो +20 जो है वो जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और रियो जो हुआ था वो ब्राज़ील में पहला बार किया गया था 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और 20 साल के बाद रियो +2 का आयोजन 2012 में जोहान्सबर्ग में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? सेफ्रॉन क्रांति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये केसर उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, रबी फसल कौन इसमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, सब खरीफ है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 112 नंबर क्वेश्चन, भारतीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 112 का। 113 नंबर क्वेश्चन है, सूती मेहसाना नस्ल जो है किसका है? तो ये भैंस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1889 में हुआ था, ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहन बागान जो है फुटबॉल से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना शुरू मतलब किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एचपी के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर आगे क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये सेलेस्टो सावलो बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 116 का। 117 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा मतलब शहर करेगा? तो ये कोलकाता के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 2023 में ही होगा इसका आयोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, सोनभद्र एवं कोबरा ताप विद्युत क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये सोनभद्र जो है यूपी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, आम पोखरी परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है, राजस्थान के जयपुर में ये दिव्य कला का आयोजन किया गया है। तो टोटल 120 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज हम लोगों ने किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें कितना मार्क्स आप लोग उठा रहे हैं। और इस बार जो आज टेस्ट जो शुरू किया गया है, अब नए सिलेबस नए पैटर्न के अनुसार जो ऑप्शन 5 दिया रहेगा एग्ज़ाम में, बीपीएससी सुपर टेट के एग्ज़ाम में, तो ऑप्शन 5 का ही प्रबंध इस टेस्ट से किया, आगे भी ऑप्शन 5 का ही रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को मिल सके और हम लोग को हौसला अगर बढ़ता रहेगा तो इसी तरह बहुत ही अच्छे से अच्छे वीडियो मतलब टेस्ट का प्रोवाइड किया जाएगा। और टेस्ट लगाने के लिए ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर सारा दिन टेस्ट होता रहता है।